हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है विष के दांत, उसको हम आपको बताने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम कराते हैं। तो एग्ज़ाम में आने का बहुत चांस रहता है। इसका अच्छा ऑब्जेक्टिव है, इजी। ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि विष के दांत के रचयिता कौन है। तो विष के दांत क्या है, कहानी है। और इस कहानी के रचयिता कौन है, तो हमारे नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमरकांत नहीं होगा, यतीन्द्र मिश्र नहीं होगा, मैक्स मुलर नहीं होगा, क्या होगा, नलिनी बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म ऑप्शन क्या दिया है, 10 फरवरी 1910, दूसरा है 18 फरवरी 1916, और तीसरा है 10 मार्च 1915, और चौथा है 20 मार्च 1917। तो इनका नलिनी बिलोचन जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म ऑप्शन दिया है सिमरिया, दूसरा है बलिया, तीसरा है सी नंबर ऑप्शन उन्नाव, और चौथा है डी पटना। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। कहाँ, पटना में, बदरघाट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना। चौथा क्वेश्चन है कि विष के दांत पाठ की विधा है। तो अभी शुरुआत में बताए विष की दांत क्या है, कहानी है। ऑप्शन क्या है, निबंध, व्यक्ति चित्र, कविता, कहानी। क्या है, कहानी है। ऑप्शन नंबर डी, 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि गिरधर लाल का बेटा कौन था। तो गिरधर लाल का बेटा कौन था, मदन था, जिसे वह मारते रहता था ना। गिरधर उसका पिता था मदन का, तो गिरधर का बेटा कौन, मदन। फिर छठा क्वेश्चन है कि खोखा किस कहानी का पात्र है। खोखा किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन है विष के दांत, बहादुर, मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, विष के दांत। खोखा जो है विष के दांत कहानी का पात्र है। और सातवां क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और वो 5 लड़कियां कैसी थी, सुशील थी। 5 लड़कियां सुशील थी। और 5 का नाम क्या था, तो सुशील थी, तहजीब थी, 5 लड़कियां। कभी कभी 5 का नाम भी पूछ देता है। ठीक है, तो सुशील कितनी लड़कियां थी, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। फिर अब 8वां क्वेश्चन पर समझते हैं कि मदन किसका बेटा था। तो मदन, ये उसी का क्वेश्चन है, गिरधर लाल का बेटा। तो मदन किसका बेटा था। ऑप्शन है सेन साहब का, गिरधर लाल का, सोफर का, या अखबारन 20। तो सोफर तो ड्राइवर था, सेन साहब का तो था नहीं। अखबारन 20 है, ये तो उसका दोस्त था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, गिरधर लाल। नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा। तो नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था, तो खोखा था, जिसको क्या बनाना चाहता था, बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहता था ना। फिर 10वां क्वेश्चन है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, तो ये 5 जो बेटी थी किसकी, खोखा की बेटी थी। 5 बेटी। तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 किनकी बेटियां थी, तो सेन साहब की बेटी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। फिर 11वां नंबर क्वेश्चन है कि खोखा का दांत किसने तोड़ा था। तो खोखा का 2 दांत तोड़ा था किसने, तो मदन ने तोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर ए। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की कार कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत है कितना, कार की कीमत था 7,500। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7,500 की उसकी कार थी, काले रंग की कार। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करता है। तो मध्यम वर्ग के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब फिर 15 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी। तो
घर में जो अलग नियम था, दूसरी तरह की शिक्षा थी, तो सेन साहब की बेटियों के लिए, जो 5 बेटियां थी ना, उसके लिए घर के अलग नियम थे, अलग शिक्षा था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेटियों के लिए। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? तो सेन साहब ने कहा था। किसको कहा था? मदन को कहा था। ठीक है, कि ऐसे लड़के जो हैं आगे चलकर कैसे गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, जब उसने लड़ाई किया था तब। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि गिरधर सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर जो था मदन का पिता, वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर ए। फिर 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि किसकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत थी? तो सेन साहब की लड़कियां, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सेन साहब की जो लड़कियां थी वो तहजीब और तमीज की जो जीती जागती क्या थी? मूरत थी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन था? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया है गिरधर, सेन साहब, खोखा, सेन साहब की पत्नी। अगर यहाँ मदन रहता तो हम मदन मारते, क्योंकि मदन पर ही वो कहानी 20 का दांत जो है ना उसी पर बेस्ड था। लेकिन यहाँ मदन ने दिया है तो क्या हम मारेंगे? खोखा। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र यानी कि एक्टर जो है प्रमुख, खोखा। 20वां क्वेश्चन है कि सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे। तो ऑप्शन ए है गिरधर लाल, मुखर्जी साहब, सोफर या अखबारन 20। तो अखबारन 20 क्या था? दूर का रिश्तेदार था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल में, पटना हाई स्कूल में, बीएन कॉलेजिएट स्कूल में, या टीके घोष हाई स्कूल में? तो कहाँ हुआ था स्कूल की पढ़ाई? पटना कॉलेजिएट में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो मदन खोखा के 2 दांत तोड़े थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मदन के लिए अपने पिता से मार खाना मामूली बात था ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा? मार। ऑप्शन नंबर सी, 23 का सी। 24 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा प्राध्यापक रहे हैं हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा के। ऑप्शन नंबर बी है रांची विश्वविद्यालय के, पटना विश्वविद्यालय के, या इनमें से सभी? तो ये सभी इसके भी, यानी कि हर प्रसाद दास जैन कॉलेज के भी थे, रांची विश्वविद्यालय के भी थे, पटना विश्वविद्यालय के भी प्राध्यापक रह चुके थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम क्या था? राम अवतार शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 26 नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टिकोण किसने लिखा है? दृष्टिकोण एक क्या है? पुस्तक है। और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है, नलिन बिलोचन शर्मा जी ने जो पुस्तक लिखा है वो भी आपको एग्जाम में दे देगा। तो वही कहता है कि दृष्टिकोण, जो दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण किसने लिखा है? तो हम क्या कहेंगे? नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये सभी जो ऑब्जेक्टिव थे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है उसी से रिलेटेड 20 के दांत से थे। आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।